ड्रग्स की सिचुएशन है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ठीक है। वहाँ पे जो हालात हैं कि इतना ओपनली हर चीज़ अवेलेबल है कि स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो दोस्तों को भी किसी और दोस्त ने लगाया, क्योंकि जो नशे की बीमारी है इसकी जड़ें माशरे में होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो माशरे में लोग ये एपिडेमिक की तरह फैलता है। हाँ। एक से दूसरे को लगा, दूसरे से तीसरे को लगा, तो किसी ने उन्हें लगाया, उनके साथ मैं बैठा तो मैंने कॉपी किया और फिर मैं शुरू हो गया। लेकिन मुझे उसको कोई मेंटल ट्रॉमा था आपको, कोई इमोशनली, यानी कि माँ बाप का तवज्जो ना हो या दोस्तों में इस तरह कोई बुली करता हो? देखें, एडिक्शन हर उस शख्स को हो जाती है। ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि जिसका मूड का कोई ना कोई मसला होता है। मूड का मसला जेनेटिक भी हो सकता है और सोसाइटी से भी आ सकता है। ये भी हो सकता है कि सोसाइटी में आपको कोई ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हों जिसकी वजह से आपका मूड खराब रहता हो। हाँ। और ये भी हो सकता है कि आपके जीन्स में यानी प्राइमरीली ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपको मूड्स के इशू आते हो। ठीक है। तो उस मूड को ठीक करने के लिए अगर गलती से किसी सोसाइटी के अंदर कोई बंदा नशा इस्तेमाल कर लेता है, हाँ। तो वक्ती तौर पे जो उसे मजा आता है, जो उसे अच्छी फीलिंग आती है, वो कहता है कि ये मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ठीक है। यानी इससे मुझे वो जो मसला हो रहा था मूड का, हाँ। वो वक्ती तौर पे ठीक हो गया। ठीक है। लेकिन वो वक्ती तौर पे जो सोल्यूशन उसे दे रहा होता है, बाद में जाके वो ऐसा उसे चिपकता है कि फिर वो बीमारी की शक्ल अख्तियार करता है। आपको कब पता चला ये कि ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये अब आपके लिए लीगल होती जा रही है और आपको इसका इलाज कराना यकीन चाहिए? जाने मुझे नहीं पता चला। मुझे जब तक इलाज में नहीं लेके आया गया और एक साइंटिफिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हुआ, मैं डिनाइल में ही रहा। मुझे नहीं पता था कि मैं बीमार हूँ। मुझे ये लगता था कि मैं ठीक हूँ, मेरे आसपास वालों को इलाज की जरूरत है। वो सब बीमार है। वो सब बीमार है। कैसी बातें करते हैं कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हालांकि मेरे इर्द गिर्द आग ही आग लगी हुई थी, सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन नजर नहीं आ रहा था। नजर नहीं आ रहा था, आंखें बंद थी। क्यों? क्योंकि नशा आपको एक ऐसे इल्यूजन में रखता है कि आपको सामने आग लगी हुई है लेकिन आपको नजर नहीं आएगी। लोग चिप चिप के कह रहे होंगे कि यार बर्बाद हो रहे हो, तबाह हो रहे हो, होश करो, लेकिन आप कहोगे नहीं, सब मजे में है। अच्छा, मैंने सुना है, आपने मुझे बताया कि आप अब काउंसलिंग भी करते हैं। जी, मैं एडिक्ट्स की। जी जी। तो क्या बताते हैं आप, आपको क्या नजर आता है कि अब सोसाइटी में नौजवान क्यों इस तरफ जा रहे हैं? देखें, वो तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि एडिक्ट्स मूड्स के इश्यूज होते हैं। इमोशनल बात दफा इमोशनल ट्रॉमा में भी होते हैं। इमोशनल ट्रॉमा से भी असल में जड़ तो वही मूड बनी ना, कि आपको कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम जिंदगी में आया जिसकी वजह से आपका मूड खराब रहने लग गया। जब आपका मूड खराब रहना शुरू हुआ तो आप उसके लिए क्विक फिक्सेस ढूंढते हो। कभी आप खाना ज्यादा खाने लग जाते हो, कभी आप, और ये मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन दे रहा हूँ, कुछ लोग रिलीजन की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, कुछ लोग सखावत ज्यादा करने लग जाते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप एडिक्शन में पड़ जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया यूज करने। ये सब कोई फिक्सेस है, यानी कि वक्ती तौर पे जुगाड़ ढूंढना कि मसले का वक्ती हल निकले। हालांकि वो वक्ती हल बाद में अजाब बन जाता है, जो गले में फिर वही बात बन जाती है कि मैं कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। ये वो वाली एग्जांपल। अच्छा, तो अभी जब आप इससे बाहर आए हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि ड्रग्स से लोग बाहर नहीं आ पाते, ये एडिक्शन कभी खत्म नहीं हो पाता। देखिए, एडिक्शन एक क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक डिजीज का मतलब है ये दायमी बीमारी है। इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको क्योर नहीं किया जा सकता। जैसे कि बिल्कुल डायबिटीज है। डायबिटीज अगर एक बार कोई डायबिटिक हो गया तो वो सारी जिंदगी डायबिटिक ही रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको बीमारियां ही रहेंगी। अगर वो एक्सरसाइज करेगा, खाने का ख्याल रखेगा तो वो ठीक हो जाएगा, मैनेज करता रहेगा साथ साथ। लेकिन डायबिटिक वो फिर भी रहेगा, मतलब वो चीनी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी तरह नशे का मरीज अगर एक बार नशे का मरीज बन गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारी जिंदगी तबाही रहेगा। अगर वो अपने आप को ठीक कर ले, एक प्रॉपर रूटीन में आ जाए, इलाज करा ले, तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन वो नशा फिर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। नशा नहीं इस्तेमाल, क्योंकि नशा वो इस्तेमाल करेगा तो तबाहियां आएंगी, क्योंकि उसकी बॉडी ने ना कह दिया। अब उसकी जो जिस्म है वो कबूल नहीं करेगा। अपनी वो उसको अर्ज को पूरा करने के लिए क्या करेगा? देखें, उसके लिए एक रूटीन, एक सोब्राइटी का सफर तय करना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले तो एक नजरिया बदलना पड़ता है। नजरिया ये कि अब मैं नशा सेफली डाइजेस्ट नहीं कर सकता। उसका कोई तरीका नहीं है नशे को डाइजेस्ट करने का, क्योंकि मेरे जिस्म ने, ये किसी और ने फैसला नहीं किया, ये उसके जिस्म ने फैसला किया कि अब वो नशे को सेफली डाइजेस्ट। लोग आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग खौफ से जा नहीं पाते, या बहुत सारे लोग किसी मुश्किल में फंसे होते हैं, वो कहते हैं अब मैं जिंदगी से तो आग गया हूँ बहुत। इसके अंदर स्टिग्मा भी बहुत ज्यादा होता है, शेम भी बहुत ज्यादा होती है। लोग मेरे से लोग राब्ता करते हैं तो कहते हैं कि आप हमें ग्रुप में ना बुलाइएगा, अकेले मिलिएगा, सबके सामने, पता नहीं कोई जानने वाला ना देख ले। लेकिन कुछ चीजें मुश्किल होने के बावजूद भी जरूरी होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे शेम जरूरी है, इसमें शेम हील करना जरूरी है। शेम, क्योंकि शेम जो है वो रूट कॉज है एडिक्शन की। टॉक्सिक शेम, मैं टॉक्सिक शेम की बात कर रहा हूँ। इस चीज का डर कि दुनिया मुझे क्या कहेगी। अब मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक बड़ी ब्लंट होकर बात करता हूँ। आपका काम ड्रग्स के अगेंस्ट काम करना है और मैं एक ड्रग एडिक्ट हूँ, लेकिन मैं आज आपके सामने आया ठहरा हूँ, आके कैमरे के सामने आपसे इस बारे में बात कर रहा हूँ और ओपनली कर रहा हूँ। और आज मैंने नीचे भी बात करनी है, मैं आपको सारी अपनी स्टोरी शेयर करूंगा। मुझे इसकी किसी किस्म की शेम फील हो रही है? नहीं हो रही। लेकिन क्या मुझे इससे कोई नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है?
आपका मेरे बारे में नजरिया अच्छा बन रहा है या बुरा बन रहा है? अच्छा बन रहा है। देखें, इसी तरीके से जब कोई दुनिया में शख्स आपको देखेगा, एक शख्स है जो पहले नशा करता था और अब उसने नशा करना छोड़ दिया, लोग उसकी बेइज्जती नहीं करते, उसकी इज्जत करते हैं। उसकी इज्जत पहले से कई गुना बढ़ जाती है। आप सर्वाइवर हैं, बहुत बड़ी बात होती है। और ये बड़ी, इसके लिए बड़ी करेज चाहिए होती है। लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि ये शेम, ये कितना मुश्किल है ये इससे बाहर आना। देखें बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें जो सबसे मेन काम करने का वो वही है। आपकी मोटिवेशन क्या थी? मेरी मोटिवेशन अवे फ्रॉम द, मेरे माँ बाप जब तक मैं नशा करता रहा, एक रात भी चैन की नींद नहीं सोई। उनको टेंशन ही टेंशन होती थी। उन्हें जब भी कोई कॉल आती थी तो उन्हें हर वक्त ये धचका लगा रहता था कि अब कोई खैर की खबर नहीं आएगी। कभी पुलिस दरवाजे पे आ जाएगी, कभी कोई कर्ज मांगने वाला आ जाएगा, कभी कोई मसला, यानी कि उन्हें टेंशन ही थी ना। और जब ये टेंशन सारी उन्होंने पढ़ के मुझे सुनाई और बताया कि देखो बेटा, तुम्हारे नशे की वजह से ये तकलीफें हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तब मेरी आंखें खुली। आप कौन सा ड्रग्स यूज करते थे? मैं पॉली ड्रग यूजर था, मैंने कोई ड्रग छोड़ा नहीं। यानी कि आप नाम ले लें, ये अब वैसे थोड़ा सा जंकी प्राइड में ना चली जाए बात, लेकिन मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ कि कोई ड्रग छोड़ा नहीं है। आइस, कोकेन, हेरोइन, हर चीज का मैं एडिक्ट रहा हूँ। आइस के बाद जो आइस है, जो आजकल एक टोटली केमिकल है, पोटेंट ड्रग है जी, तो इसके बाद बंदा कहते हैं वापस आ ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल होता है। आइस की जो मेमोरी है वो इतनी स्ट्रांग होती है, 99.99% एडिटिव पोटेंशियल है, साइंस ये कहती है। यानी 1000 बंदा अगर इस्तेमाल करेगा तो 999 बंदा पहली बार इस्तेमाल करने में एडिक्ट बन जाएगा। इतना पोटेंट ड्रग है। इससे पहले अल्कोहल और चर्स होती थी, लेकिन अब आइस ने वो तबाहकारियां मचाई हैं, और इसी वजह से इसके ऊपर इजीली अवेलेबल है, बहुत इजी अवेलेबल है, बहुत इजी। यानी कि आप तो आपको जो ये अब जो ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटीज हैं, लोग हैं, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स है, जिस तरह इस ड्रग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, आप इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं उससे मुतासर? बहुत ज्यादा, बहुत फर्क पड़ा है। यानी इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है कि आपको ड्रग रेडिली अवेलेबल ना हो। यानी इस चीज से भी अगर एक बंदे का कोई फॉर एग्जाम्पल मेरा रिलैप्स होने का खतरा है, और मैं अगर सोच रहा हूँ कि आज मैं ड्रग दोबारा कर लूँ, और वो ड्रग अवेलेबिलिटी में मुझे आधा घंटा देर हो जाती है, तो आधे घंटे में मेरा माइंड बदल जाएगा कि यार असद क्या कर रहा है। बिल्कुल ठीक तो है। इस चीज की देरी करने में भी कि किसी को ड्रग फौरन ना मिल जाए, ये बहुत बड़ा काम है जो आप लोग कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं बिल्कुल है ठीक कि है। आप कई जिंदगियां बचा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई आपका। थैंक यू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, बहुत ज़्यादा भाई।